दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा लॉसेस कब होते हैं? आप गैस करके देखो कि सबसे ज्यादा लॉसेस एक ट्रेडर को कब होते होंगे। अगर आप अपनी पुरानी ट्रेड्स उठा के देखें जिसमें आपको लॉस हुआ हो, तब आपको पता चलेगा कि आपने ट्रेड में जल्दबाजी करी थी। क्या करी थी दोस्तों? जल्दबाजी करी थी आपने ट्रेड में। आपने वेट नहीं किया। आपके पास पेशेंस की हो गई थी कमी, जिसकी वजह से आप ट्रेड में एंटर कर गए और वहां पे अपना स्टॉप लॉस कटा के निकलते हुए बने। और ये सिनेरियो दोस्तों हर ट्रेडर के साथ होता है। हर ट्रेडर के साथ जब वो स्टार्टिंग फेज में होता है, जब वो एक बिगिनर होता है, या फिर कभी कभी प्रोफेशनल लोग भी ये गलतियां कर बैठते हैं। उसके पीछे के दोस्तों बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये समझ लो कि आपके मोस्ट ऑफ द जो लॉसेस हैं वो होना बंद हो जाएंगे। और उसका नाम है दोस्तों हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना। क्या होता है? कंफर्मेशन का वेट करना। तो आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे सिनेरियो जानेंगे जिसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द लोग ट्रेड लेते हैं। जैसा कि एक हमारा हो जाएगा ब्रेकआउट का सिनेरियो, दूसरा हमारा स्विंग्स या फिर आप पुल बैक समझ लो इसको, पुल बैक का सिनेरियो, और तीसरा होता है हमारा दोस्तों ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। किसका? ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिनेरियो। तो आज की ये दोस्तों वीडियो है, ये थोड़ी सी हमारी साइकोलॉजिकल भी है, और यहाँ पे हम थोड़ी सी एंट्रीज और एग्जिट के बारे में भी समझेंगे इन टाइप की ट्रेड्स लेते समय। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी बोरिंग जरूर लगेगी, क्योंकि दोस्तों जो काम की चीज होती है ना वो बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, इसलिए हम उसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन वही बोरिंग चीज, वही सिंपल सी चीज हमको ग्लोरी के रास्ते लेके जाती है, मतलब कि सफलता के रास्ते लेके जाती है। तो इसीलिए दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग एंट्रीज और एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी जो साइकोलॉजी है उस पर भी बहुत ज्यादा ये अफेक्ट करेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हमारा प्राइस एक रेंज में चलता है, इस तरीके से एक रेंज में चल रहा होता है, और अचानक से हमको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ठीक है, ये ब्रेकआउट जो दोस्तों क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत दिनों से या फिर बहुत हफ्तों से प्राइस हमारा एक रेंज में फंसा रहता है। और जब ये ब्रेकआउट मिलता है तब आप समझो कि मार्केट ने प्राइस को एक्सेप्टेंस दे दी है। क्या दे दी है? एक्सेप्टेंस दे दी है इस साइड की तरफ। और अगर ये ब्रेकआउट दोस्तों नीचे होता तो मार्केट नीचे की तरफ प्राइस को एक्सेप्ट कर रही होगी। तो इस केस में क्या होता है ना दोस्तों, जो नौसिखिए लोग होते हैं ना, जो बिगिनर्स होते हैं, उन्होंने कहीं पे सुन लिया होगा कि यार ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ट्रेड ले लो। तो क्या है कि बहुत सारे लोग इस रनिंग कैंडल के अंदर ही ट्रेड ले लेते हैं। ये जो रनिंग कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली कैंडल, मतलब कि इतना भी उनको पेशेंस नहीं होता है कि सोचो कि जब ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट होने का मतलब क्या होता है कि प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन उनको बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है और वो वहां पे ट्रेड ले लेते हैं, और ये ब्रेकआउट हो जाता है हमारा फेल। क्या हो जाता है? फेल। और यहाँ पे ट्रैप करके प्राइस नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से उनको हो जाता है लॉस। और दोस्तों जब एक बार लॉस होता है ना, जब एक बार लॉस होता है तो लोगों की ना दिमाग एकदम फिर जाता है। फिर उसके बाद वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं। फिर उनको दोबारा उस लॉस को कवर करना है, दोबारा उस लॉस को कवर करने के लिए दोबारा ट्रेड लेंगे। फिर भले ही चाहे वो सेटअप बन रहा हो चाहे कुछ नहीं बन रहा हो, उनको ये पता है कि सुबह मेरे पास 1 लाख रुपए थे और अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 95,000 बचे हैं। 5,000 का मैंने स्टॉप लॉस कटवा दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा कि खाली 5,000 रुपये और कमाऊंगा, फिर आज बंद कर दूंगा टर्मिनल को। लेकिन 5,000 कमाने के लिए वो बिना किसी सर पैर के सेटअप में एंट्री करेंगे, और इस अपने 5,000 को कमाने के लिए 10,000 और लॉस कर जाएंगे, और आपका उनका कैपिटल बचेगा 85,000। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फीलिंग होती है ना लॉस होने के बाद, वो आपको खुद पता होगी। जब लॉस होता है ना तो आदमी का दिमाग है ना दोस्तों बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज्यादा गुस्सा आती है, आपने भी महसूस करी होगी कि वो गुस्सा या तो आपके घर वालों के ऊपर निकलेगी या अपने दोस्तों के ऊपर, या फिर आप रिवेंज मोड में आ जाएंगे और मार्केट पे गुस्सा उतारने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये जो गुस्सा होती है ना मार्केट वाली, ये बहुत ज्यादा बेकार होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा बेकार। क्योंकि मार्केट को आपको गुस्सा नहीं दिखानी है। मार्केट खाली आपकी वजह से नहीं चल रही है, और जितने भी स्मार्ट मनी है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपके इस गुस्से का ही वेट कर रहे हैं कि तब आप गुस्सा दिखाओ और उनको और ज्यादा पैसे दे के जाओ। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सिनेरियो हो गया, ब्रेकआउट वाला सिनेरियो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको वेट करना है पेशेंसली। क्या करना है? वेट करना है। थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट वेट करो।
और कैंडल्स बनने दो। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो इवेंचुअली ये ऊपर ही जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो 10-15 रुपए हम कम कमा लेंगे। ठीक है, मान के चलो आपको 1,000 रुपया प्रॉफिट अगर मिलने था तो उसमें से 100 रुपए 200 रुपए कम कमा लेना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 500 रुपए का लॉस तो आपका बच जाएगा ना। समझ रहे हैं आप बात को? ये मैंने नंबर एकदम हाइपोथेटिकल लिए हैं। ये 10,000 भी हो सकता है, ये 5,000 भी हो सकता है। तो ये जो केस होता है ना दोस्तों, इसमें आपको जरूरत है पेशेंस की। और किस चीज का आपको वेट करना है, देखो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। जब इस तरीके का अगर ब्रेकआउट होगा और ये रियल ब्रेकआउट अगर होगा, तो जो प्राइस है हमारा, ये जो रेंज बनी दिख रही है ना आपको, ये रेंज, ये प्राइस ना इस रेंज को रिस्पेक्ट करेगा। क्या करेगा? इस रेंज को रिस्पेक्ट करेगा। किस तरीके से रिस्पेक्ट करेगा? कि इस रेंज के अंदर नहीं जाएगा ये प्राइस। ये प्राइस आएगा, जरूर आएगा, लेकिन इस रेंज के ऊपर ही कंसोलिडेट करेगा, या फिर एक सिंगल सा टैप करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे मान के चलो अगर ये 15 मिनट का चार्ट है तो आपको कम से कम आधा घंटा या फिर हो सकता है कि 1 घंटा भी वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो हमारी इंट्राडे होती है ना, इसने क्या किया है कि हमारी पूरी साइकोलॉजी यहाँ पे खत्म करके रख दी है। इंट्राडे में लोगों के पास पेशेंस नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। जैसे इंस्टाग्राम रील्स है ना, इंस्टाग्राम रील्स, उन्होंने क्या किया है कि लॉन्ग जो वीडियोस होते हैं ना यूट्यूब पे, आप देख रहे हो कि मेरी वीडियोस मिनिमम 30 से 40 मिनट के बीच में रहती है। हर वीडियो कोई सी भी आप उठा के देख लो। और जब मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ ना, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 20%, 25% लोग ही पूरी वीडियो देख रहे हैं। मतलब 10 में से सिर्फ 4 लोग ही पूरी वीडियो देख पाते हैं। बाकी लोग 10 मिनट देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं, 8 मिनट देखते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स ने उनकी जो अटेंशन स्पैन है ना, उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया है। और वही दोस्तों ट्रेडिंग में किया है इंट्राडे ने। इंट्राडे ने जितना नुकसान किया है ना ट्रेडर्स का, उतना किसी ने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंट्राडे में क्या है कि हमको लग जाता है एडिक्शन। हमको ट्रेड लेनी लेनी है। हम बैठे हैं चार्ट के सामने, हमको ट्रेड लेनी ही लेनी है। और इंट्राडे में आप देखोगे गिनती के 3 से 4 घंटे हमको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के, जब हमें कुछ मूवमेंट दिखता है। और 3-4 घंटे का तो ये गेम ही नहीं है। आप देख रहे हैं, आप 15 मिनट का अगर चार्ट है तो प्राइस हमारा रीटेस्ट करने नीचे आएगा। रीटेस्ट करते करते पता चला 1 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकेगा, फिर यहाँ पे आके एक कंफर्मेशन देगा। और जब तक ये कंफर्मेशन देगा तब तक तो हम दुनिया भर का अपना लॉस करा बैठे होंगे। समझ रहे? तो हमेशा आपको क्या करना है, कोई सा भी सिनेरियो हो जाए, भले ही वो ब्रेकआउट वाला सिनेरियो हो, भले ही वो स्विंग या पुलबैक वाला सिनेरियो हो, या फिर वो एक हमारा ट्रेंड वाला सिनेरियो हो। ठीक है, ट्रेंड आपको पता है ना, एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो उसमें भी दोस्तों क्या है कि पेशेंस का गेम है ये पूरा। हो सकता है कि ये जो कंफर्मेशन है ये आपको आज के दिन ना मिले, आज के दिन आपको बिना किसी ट्रेड के बैठना पड़े। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है कि आज हमने कोई ट्रेड ही नहीं ली? हम तो ट्रेडर हैं, हम तो ट्रेडर हैं, हमको तो पैसा कमाना है। क्योंकि शाम को आप देख लोगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कि लोग 5-5 लाख 10-10 लाख के अपने स्क्रीनशॉट डाल देंगे कि देखो आज हमने इतना कमाया। तो फिर आपको लगेगा कि आप तो फालतू में बैठे रहे, दुनिया भर के लोगों ने कमा लिया, आप रह गए। तो यही तो दोस्तों गेम है साइकोलॉजी का। यही तो गेम है कि जितना आप पेशेंस करोगे, जितना आप वेट करोगे, उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे। क्योंकि जो लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं ना, पहली बात तो फेक स्क्रीनशॉट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी बार एडिटिंग नाम की चीज होती है। बहुत सारे लोग बीच में पकड़े गए थे स्कैम करते हुए, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। एडिट करते हैं, डेमो अकाउंट्स यूज करते हैं। अब आपको कहाँ तक आप जाओगे सच्चाई पता करने? सेंसिबल का दोस्तों वेरीफाइड पीएनएल लोग लगाते हैं, लेकिन क्या पता कि उनके पास कितने सारे अकाउंट्स हैं, कितने सारे अकाउंट्स हैं उनके पास, आपको नहीं पता ना। मैं अगर देखूं कि अगर मैं 3-4 अकाउंट रख लूं और डेली किसी न किसी में ट्रेड करूं और एक में प्रॉफिट आ जाए, तो वो मैं पोस्ट कर दूं और उसकी वेरीफाइड लिंक भी लगा दूं। ठीक है, तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते? नहीं कर सकते। एट द एंड उनको अपने दोस्तों कोर्सेज बेचना है, एट द एंड उनको अपनी सर्विसेज बेचना है। इसीलिए दोस्तों वो अंधाधुंध ट्रेड लेते रहते हैं, किसी में प्रॉफिट हो गया वो चिपका देते हैं। लेकिन आप उनको देख के अपनी साइकोलॉजी बिगाड़ लेते हो। आपको क्या करना है इस सिनेरियो में, मैं आपको बताऊं। ब्रेकआउट वाला सिनेरियो आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं, और ये सिनेरियो हर जगह आपको काम आएगा। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट हुआ है इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ पे एक रेंज को ब्रेक किया है। यहाँ पे क्या किया है? प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक किया है। और ये रेंज को ब्रेक करना कोई नॉर्मल बात नहीं होती दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि प्राइस एक रेंज में था। यहाँ पे क्या है कि बहुत बार प्राइस गया, और इसके पीछे भी कंसेप्ट काम करता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो का। ये जो कंसेप्ट है थोड़ा हाई एडवांस कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलो ऑर्डर फ्लो भी इसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि जब भी एक रेंज के पास प्राइस पहुंचता है ना, तो वहां पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं हमारा, पेंडिंग ऑर्डर्स, तो वो यहाँ पे ना हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेल साइड के ऑर्डर्स लगे होंगे,
तो प्राइस पहुंचेगा यहाँ पे, सेल साइड के ऑर्डर सेट होंगे, फिर प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर पहुंचेगा, फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि जितने बार भी प्राइस यहाँ पे इस रेंज के पास टच करेगा तो वैसे वैसे ऑर्डर्स खत्म होते जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि ऑर्डर्स बहुत कम बचेंगे, जो इस प्राइस के जो वेव है, जो हमारा ये स्ट्रेंथ है बायर्स का, इसको रोक नहीं पाएंगे और यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा। ये होता है दोस्तों असली कारण ब्रेकआउट होने का। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि यहाँ पे बायर्स की जीत हो गई, ये जीत हो गई। जीत फिर कुछ नहीं हो गई। प्राइस हमेशा एक मोमेंटम में चलता है। हो सकता है कि ये रेंज हमारी एक अप ट्रेंड में बन रही हो। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखो, डेली टाइम फ्रेम में देखो, वीकली टाइम फ्रेम में देखो, वीकली तो कोई देखता ही नहीं होगा। डेली ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे कम लोग देख लेते होंगे। क्या पता वीकली में वो एक ट्रेंड में चल रहा हो। तो जब वीकली में ट्रेंड चलेगा तो 15 मिनट के चार्ट में, घंटे के चार्ट में तो एक रेंज बनाएगा ना। तो वहां पे आप देखोगे कि बायर्स ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है वीकली टाइम फ्रेम में। तो वहां पे आप देखोगे कि ये जो ब्रेकआउट होगा हमारा, तो यहाँ पे क्या कि एक ये जोन का ब्रेकआउट होगा, ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बायर सेलर से खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये हमारा प्राइस ऊपर जाएगा। तो वहां पे जाने के बाद क्या है कि लिक्विडिटी ग्रैब करने दोस्तों इस प्राइस को रीटेस्ट करना पड़ेगा इस लेवल पे, तभी जाके हम समझेंगे कि ये हमारा एक वैलिड ब्रेकआउट है, कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है। फेक ब्रेकआउट होगा तो इस रेंज के अंदर चला जाएगा दोबारा प्राइस। इसके भी हम एग्जाम्पल समझेंगे लाइव चार्ट में। आप अभी ये समझो, तो जब दोस्तों रीटेस्ट करेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जब ये कंफर्मेशन देगा तो इस कंफर्मेशन पे हमको ट्रेड लेना है, इस कंफर्मेशन पे हमको एंट्री लेना है। और ज्यादातर लोग, मैं बोलता हूँ कि कंफर्मेशन का वेट करो, उनसे वेट होता नहीं है। यही कारण है दोस्तों आपके लॉसेस होने का, और कोई कारण नहीं है। सेम यही फिनोमिना आपका स्विंग में काम करेगा, यही सेम फिनोमिना आपका ट्रेंड में काम करेगा, यही सेम फिनोमिना आपका इस टाइप के रेंजेस में काम करेगा। इसको मैं चार्ट पे आपको समझाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा क्लियरली। जैसा कि आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये एचडीएफसी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नाम छुपा देते हो स्टॉक का, तो भाई हम नाम नहीं छुपा रहे, हम खाली आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए, ठीक है। अब इसको रिकमेंडेशन आप ना समझो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं दे नहीं रहा हूँ। देखो, ये एक आपको एक रेंज दिख रही है, ये रेंज है 15 मिनट के टाइम फ्रेम की। अब ये रेंज का क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये रेंज को प्राइस एक बार टैप करी, दूसरी बार यहाँ पे टैप करने गई, तीसरी बार टैप करी और तीसरी बार में इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो आप देखोगे कि ये जो ब्रेकआउट दिया है, इसके बाद ये प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटेस्ट लेने आया, जोन के अंदर नहीं गया प्राइस। अब देखो 15 मिनट का चार्ट है, कुछ लोग यहाँ घुस गए होंगे, कुछ लोग यहाँ घुस गए होंगे और यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस कटा के निकल गए होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि अब तो प्राइस ऊपर ही चला जाएगा। यही मानसिकता होती है दोस्तों, यही मानसिकता होती है जो लॉस कराती है। यहाँ पे वैलिड अगर एंट्री पॉइंट मैं आपको बताऊं, तो वैलिड एंट्री पॉइंट कौन सा कहलाएगा? वैलिड एंट्री पॉइंट हमारा दोस्तों होगा ये पॉइंट का, कि यहाँ पे एक हाई बन चुका है, इसके बाद जब ये हाई ब्रेक होगा, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, दिख रही, ये कंफर्मेशन कैंडल है हमारी। और जब ये कंफर्मेशन कैंडल ब्रेक होगी तो आप देखोगे यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा इंट्राडे में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकेगा, ठीक है। ये देखो प्राइस हमारा यहाँ तक गया है, कहाँ तक गया है, एक सेकेंड, प्राइस हमारा इधर से इधर तक गया है। और यहीं तक क्यों गया? कुछ लोग बोलते हैं कि हम टारगेट कैसे सेट करें, तो टारगेट सेट करने के लिए भाई चार्ट को जूम आउट करो। क्या करो? जूम आउट करो चार्ट को, आपको दिख जाएगा कि वहां कोई ना कोई लिक्विडिटी का जोन होगा जहां से प्राइस नीचे आएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस हो गया इतना सा कैंडल बराबर, और यहाँ पे आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिला। और कितने दिन मिला? ये 17 से लेके 20, मतलब इसके बीच में 2 दिन की छुट्टी भी होगी, 18 और 19 की। मतलब क्या है कि ये जो हमारी कैंडल है ये गैप अप वाली है, ठीक है। यहाँ पे गैप अप होके प्राइस ऊपर तक गया था और उसके बाद फिर ये गैप भी फिल हो गया। तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ तक भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ भी कर सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों, इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ आपको। घंटे का चार्ट देखना, घंटे में और लंबा प्रॉफिट मिलेगा। इंट्राडे में क्या है कि हमको लीवरेज मिल जाता है, तो इतना मूवमेंट भी अगर हमें इंट्राडे में मिल गया तो बहुत ज्यादा है। इसको मैं जरा आपको कैलकुलेट करके बताऊँ कितना ज्यादा है। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक अगर आप देखो तो ये 1% का है, और अगर थोड़ा सा और ऊपर जाओ, यहाँ तक अगर हम जाए तो ये हमारा 2% का है, ठीक है। पाँच पाँच गुना हमें लीवरेज मिलता है, मतलब कि ये 5% हो गया और ये हो गया 10% आपके जो कैपिटल है उसका। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि इतना बड़ा परसेंटेज भी एक दिन में कमाना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी सारी चीज़ें पोजीशन जो साइजिंग होती है उस पर डिपेंड करती है। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जहाँ से प्राइस क्यों मुड़ा है, यहीं से प्राइस क्यों मुड़ा है, इसको मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा आपको। देखो, इसको जब मैं जूम आउट करूंगा तो यहाँ पे आप देखो, गौर करो, यहाँ पे एक और लिक्विडिटी का जोन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये जोन पे आप नजर डालो तो ये आपको एक लिक्विडिटी का जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर।
मैंने क्या किया, टारगेट हमारे हमेशा एक बड़ी लिक्विडिटी का जोन होगा। ये तो कितना 15 मिनट का चार्ट है, इसको 1 घंटे का करते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखो 1 घंटे में आपको सिनेरियो और ज़्यादा क्लियर देखने को मिल रहा है। 1 घंटे में सिनेरियो आपको और ज़्यादा क्लियर होने हुए दिख रहा है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये जो विक बनी है, यहाँ पे प्राइस आया होगा, रिटेस्ट किया और इस पॉइंट से हमारी एंट्री है और ये हमारा टारगेट है। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये होते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमको ट्रेड लेना है, ना कि अंधे बन के ट्रेड लेना है। जैसे देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, एक जोन यहाँ भी दिख रहा है ना नीचे, देखो दिखाएं आपको। कुछ लोग क्या है कि इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिए होंगे, ये ब्रेकआउट मिला, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे रिटेस्ट लेने प्राइस आया और प्राइस नीचे ही घुस गया रेंज में। यहाँ पे आप देखो ना, इसके जस्ट पीछे ही एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप बताओ मुझे। प्राइस हमारा आया और रिटेस्ट किया और जोन के अंदर ही घुस गया, तो यहाँ पे एक और जोन बन गया। समझ रहे हैं? जितने भी स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं वो यहाँ पे लोगों के कट हो गए होंगे। और फिर यहाँ पे एक और जोन ये बना है, फिर इसका जो हमको ब्रेकआउट मिला, ये थोड़ा बहुत सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिला, लेकिन ये भी इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिला हमको, क्योंकि इसके ऊपर एक और जोन था लिक्विडिटी का। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और ये इसी चीज का आपको वेट करना है दोस्तों, कंफर्मेशन का। पेशेंस से काम लो यार। क्या एक दिन करने आए हो ट्रेडिंग? 1 दिन 2 दिन करने आए हो क्या? ट्रेडिंग आपको लंबे समय तक करना है, तो लंबे समय तक करना है तो पेशेंस की आदत डाल लो। अगर बाकी में प्रॉफिट कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, लॉस करना है तो कहीं भी ट्रेड ले लो। अभी इधर पे भी जो कैंडल बनी है, इसमें भी तो कोई ना कोई लोग ट्रेड लिए होंगे। अब किस लॉजिक से लिए होंगे वो तो मुझे पता नहीं है किस लॉजिक से, क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई लॉजिक दिखाई दे नहीं रहा है। कुछ लोग जरूर यहाँ पे एक सपोर्ट बना लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकडाउन बना लेंगे, तो ये थोड़ी दोस्तों काम करता है ऐसा। आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। और स्टॉक्स बहुत है हमारे पास, खाली एक ही स्टॉक नहीं है, दुनिया भर के स्टॉक्स हैं जो भी अच्छे खासे आपको रेंज में दिखाई दे रहे हैं। उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, रात में डेली एनालाइज करो, एक और प्लेलिस्ट बनाओ जिसमें दूसरे दिन के हॉट स्टॉक्स रखो, जिसमें इस टाइप का सिनेरियो दिख रहा हो, जो रीटेस्ट लेने आ रहा हो, उसके कंफर्मेशन का वेट करो। ज्यादा है तो अलर्ट लगा के रख दो। तो ये सारी चीजें दोस्तों करना पड़ेंगी। और महीने में आप देखोगे कि अगर आपको 5 से 10 ट्रेड्स भी ऐसी मिल गई, तो आपका जितना भी आप डेली प्रॉफिट कर लोगे ना, डेली 10-10 ट्रेड करके उल्टी सीधी, उससे ज्यादा आप महीने की 5 या 10 ट्रेड में कमाओगे। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा आपके को यही है कि आप वेट करो, पेशेंस लो और कम से कम ट्रेड लो। सेटअप बन रहा हो तब ट्रेड लो। जरूरी नहीं है हर चीज में आपको कूदना है। पता है मैं बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये ज्ञान देना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास दोस्तों बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं कि मैं इतने लॉस में हूँ, इतने लॉस में। मुझे बहुत दुख होता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप किस तरीके से ट्रेड लेते हो। तो सबसे पहले तो वो बोल देते हैं कि भाई साहब हम टेलीग्राम किसी चैनल पे जुड़े हैं, वहां से हमें ट्रेड मिल जाती है। खुद का कोई एनालिसिस नहीं, खुद का कुछ नहीं है। दूसरा, हमें ट्रेडिंग का एडिक्शन है, हमको ट्रेड लिए बिना रह ही नहीं जाता। सोचते हैं कि कोई सा सेटअप मिल या कोई सा भी रेंज कहीं की ब्रेकआउट हुई, वहां घुस गए। कंफर्मेशन का कोई आता ही पता नहीं है। समझ में आई दोस्तों? आप खुद देखो ना, अगर आपने कभी भी लॉस किया होगा तो आपने इन्हीं 2-3 वजह से किया होगा लॉस। और खाली आप एक कंफर्मेशन का अगर वेट करना स्टार्ट कर दो, तो ये समझ लो कि आपके मोस्ट ऑफ द लॉसेस, मैं तो ये कहता हूँ कि आपके 50% लॉसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। लेकिन ये दोस्तों लोगों से होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ट्रेड लिए बिना आपका दिन नहीं निकल सकता, ये आप मान लो। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो रेगुलरली ट्रेड लेते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो बहुत एकदम सेटअप बने, जब उनका पूरा इस तरीके का कंफर्मेशन में, तभी ट्रेड लेते हैं और वो बहुत सुखी हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी जो भी बात मैंने इस वीडियो में आपको समझाई। शॉर्ट सी वीडियो थी, साइकोलॉजी के ऊपर थी, थोड़ी ज्ञानबाजी के ऊपर थी, लेकिन जो है सो है दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। नहीं भी आई हो तो कोई बात नहीं, कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।